हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी वॉइस पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आईएएस से रिलेटेड कुछ नए सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत में सेल्फी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर भारत में सेल्फी की शुरुआत 1880 में त्रिपुरा के महाराजा बीर चंद्र माणिक्य ने पहली सेल्फी ली थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस बादशाह ने अपनी ही सगी बेटी से शादी की थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर शाहजहां ने अपनी ही सगी बेटी से शादी की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पास दिल नहीं होता है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर जेलीफिश ऐसा जानवर है जिसके पास दिल नहीं होता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वह कौन सी चीज है जब वो डूबती है तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं जाता? दोस्तों, कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर सूरज जब डूबता है तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं जाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां न कोई खिड़की है और न ही कोई दरवाजा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां न कोई खिड़की है और न ही कोई दरवाजा। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर ओलंपिक के लोगों में मौजूद रिंग किन किन रंगों की होती है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहती है, सर ओलंपिक के लोगों में मौजूद रिंग लाल, नीले, पीले, हरे और काले रंग की होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आखिर झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे शरीर का कौन सा अंग खून से यूरिया को फिल्टर करता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो खून से यूरिया को फिल्टर करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की वो पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला थीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई लड़की किसी व्यक्ति के सामने झुकती है तब उनके क्या दिखते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर लड़की किसी व्यक्ति के सामने जब झुकती है तब उनके संस्कार दिखते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ वह क्या है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मानचित्र इसका सही उत्तर होगा।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस देश ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर ब्राजील देश ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वो कौन सा जानवर है जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका? दोस्तों, कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको होगा। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपके जेब में 10 चॉकलेट है और आप उसमें से 2 चॉकलेट निकाल लेते हैं, तो बताइए कि अब आपके पास कितने चॉकलेट बचे? सर 10 चॉकलेट ही बचेंगे, क्योंकि जिस चॉकलेट को हमने निकाला था वो भी मेरे पास ही है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जिसका खाना इंसान चुरा कर खा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मधुमक्खी का खाना इंसान चुरा कर खा जाता है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि सोने की ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुनार नहीं बेचता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर इथोपिया देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में जब पहली बार सेल्फी ली गई थी तब कितना समय लगा था सेल्फी लेने में? सर दुनिया में जब पहली बार सेल्फी ली गई थी तब 10 से 15 मिनट का समय लगा था सेल्फी लेने में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, मंगल ग्रह पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 24.6 दिन के बराबर होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिरी सवाल पूछते हैं, औरतों के छाती पर 2 गोल गोल क्या होते हैं? इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं उम्मीदवार के हाव भाव को जानने के लिए कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर औरतों के छाती पर 2 गोल गोल उनके फेफड़े होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, फांसी से पहले कैदी की अंतिम इच्छा क्यों पूछी जाती है? कैंडिडेट इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि दरअसल फांसी से पहले एक कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, क्योंकि पहले के लोगों के मानना था कि अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी ना की जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए आज भी जब किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसे फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है, लेकिन ये इच्छा एक सीमित दायरे में ही तय होती है, जैसे परिवार से मिलने की इच्छा, मनपसंद भोजन करने की इच्छा,
और आखिर में कैदी को उसके धर्म के अनुसार धार्मिक पुस्तक पढ़ने की इच्छा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।